परिवार से बात हुई, उनकी एक ही मांग है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो मुख्य लोग हैं, जिन्होंने इसका संरक्षण किया, जिनकी जानकारी में सब हुआ, जिन्होंने आरोपियों को बल दिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ न्याय चाहता है और मैं ये चाहता हूँ और हमारे पूरे क्षेत्र की इसकी, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरा घर भी है हरिद्वार, हमारी ये मांग है कि किसी भी कीमत पे बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा अपराध करने वाले, उनको सह देने वाले हर व्यक्ति पे, चाहे वो सत्ता का व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष का हो, कोई भी हो, कितने बड़े ताकतवर हो, उसको बचाने का प्रयास शासन और प्रशासन ना करे। मैं ये समझता हूँ जिस तरह की चीज़ें मुझे बताई गई है, मैं किसी निर्दोष को सजा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन दोषियों को बचाने के लिए अगर नेता, सत्ता में बैठे नेता अगर अपना योगदान देंगे तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि परिवार उनके भी हैं, बच्चे उनके घरों में भी है, जिसका जाता है उसे तकलीफ होती है। ये बहुत घटना जो है ये डरावनी घटना है और उत्तराखंड पुलिस के इकबाल पे बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के एसएसपी, मैं उनसे पहले से परिचित हूँ, जब हम यहाँ काम करते थे तो वो यहाँ के एसपी सिटी थे देहात, और अब वो यहाँ एसएसपी बन के जिले को चला रहे हैं। मुझे उनके ऊपर भरोसा है कि उनके नेतृत्व में कठोर कार्रवाई होगी और कोई दोषी नहीं बचेगा। अभी मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने एक बिटिया जो इस घटना में जिनको दोषी को इन्वॉल्व किया गया है, जिन पर शक है, जिनको इस पूरी घटना जोड़ा गया, उनके लिए कहा है कि वो बिटिया है, हम चाहते हैं उसमें जांच है। मैं उस पर सहमत हूँ, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का वो घटना हो, उसकी पूर्ण जाँच हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का 2 दिन पहले का ही बयान है, SC/ST एक्ट में जितने भी मुकदमे हैं और जितने भी उसमें आरोपी, पहले तत्कालिक उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरह से वो ताकतवर लोग बाहर रह के इस परिवार को डराने का काम कर रहे हैं और बच्चियों में और पूरे दलित समाज में क्षेत्र के डर का माहौल है, जिस तरह से वो जो है इनको प्रलोभन और न्याय को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये सब अगर उत्तराखंड पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कहीं ना कहीं संरक्षण सत्ता का अपराधियों को। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, मैं यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मांग करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मुझे आशा थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी यहाँ मंगलौर में चुनाव था, यहाँ आए थे, मुझे आशा थी कि वो यहाँ आके इस परिवार का दुख बांटेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि ये बच्ची दलित समाज की है, शायद उनको इनके परिवार के पास आने का समय नहीं मिला। चुनाव में उनके लोग बहुत घूमे वोट मांगने के लिए, यही सच है और इसे हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। जब तक वो अपने दलों से जुड़ के अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, तब तक ये जुल्म उन पे होते रहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस घटना को हम प्रथम और आखिरी घटना समझ के इस पर मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले 3-4 दिन के बाद ही अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा। उसके लिए हम लोग अपनी भूमिका अपनी लीडरशिप से बात करके बनाते हैं। हम ये चाहते हैं, हम किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे अगर पुलिस अपनी कार्रवाई को जिम्मेदारी से करेगी, आरोपियों को बचाने का काम नहीं करेंगे। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ और अधिकारी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि जब सवाल जवाब पूछे जाएंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी वो यहाँ से गायब क्यों है? वो इसलिए गायब हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी ड्यूटी से धोखा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य धोखा कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से गायब हैं। इसलिए ये सवाल भी मैं छोड़ता हूँ कि वो ऐसे अधिकारियों को क्या कुर्सी पे बने रहने का अधिकार है, जिन अधिकारियों के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिस SHO, जिस CO के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उसको कैसे चार्ज दिया गया ऐसे लोगों को? तो ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि कहीं ना कोई दबाव है। इस दबाव के कारण किसी बेटी को न्याय न मिले, ऐसा देवभूमि में नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री भी इस घटना का संज्ञान लेंगे और जो आरोपी फरार है पुलिस उनको जल्दी गिरफ्तार भी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार से कोई मांग करेंगे मुआवजे की, आर्थिक मदद की? ये सरकार का काम है। अगर हर चीज़ के लिए मांग करनी पड़ी तो जब वो जनता से वोट मांगने आते हैं तब उनको शर्म क्यों नहीं आती? ये तो उनको खुद देखना चाहिए कि वो माँ के लिए किस तरह मजदूरी करके अपना पेट पाल रही है। सरकार की जो योजना है जिन पे अपनी पीठ थपथपाती है वो जमीन पे है भी नहीं, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। संसद में बड़ी बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं क्या? वहाँ भी अगर लापरवाही हुई तो सेशन आ रहा है, बजट सेशन, मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि इतनी जो विभत्स घटना घटी है और जिस तरह से अधिकारियों ने इस पर लापरवाही बरती है, इसको मैं पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाऊं और इन अधिकारियों को वहीं पार्लियामेंट में ही अध्यक्ष जी से कह के बुलवा के इनसे सवाल जवाब हों, इनसे पूछा जाए कि ये आपको पर्याप्त तनख्वाह मिल रही है, पर्याप्त सुविधा हो रही है, फिर भी न्याय क्यों नहीं कर रहे हो, फिर भी आरोपियों का संरक्षण हो रहा है, फिर उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। आंतर शाखा जो प्रकरण है
ये घटना इसकी जितनी निंदा की जाए कम। ये बहुत ही विभत्स है, डरावनी है और 3 हफ्ते इस घटना को हो गए। परिवार की मांग थी कि मैं आके उनकी बात को सुनूं, जबकि हमारी जो यहाँ स्टेट की लीडरशिप है वो लगातार इस मामले में सक्रिय है। जी जी। पर पुलिस ने इस घटना को विस्तृत करने के लिए बहुत सारे तथ्य जुटाए। मेरी अभी काफ़ी अधिकारियों से बात हुई है। परिवार की जो मांग है, कोई पैसे की, किसी ज़मीन की, किसी चीज़ की मांग नहीं, वो उस बच्ची के लिए न्याय चाहिए। ठीक, मैं उनसे मिला हूँ और मैंने अधिकारियों से बात की। कल हमारी लीगल की टीम आके अधिकारियों के साथ बैठ के सारे पूरा घटनाक्रम है उस पर चर्चा करें। हम ये चाहते हैं कोई निर्दोष पे कार्रवाई ना हो, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। ठीक ठीक। पुलिस ने अपनी तरफ से काफ़ी तथ्य जुटाए हैं, बाकी वो भी और जानकारियां कर रही हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, इस बात की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद की है। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये घटनाएं बहुत बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा करती हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही तो इसका मतलब खाकी का इकबाल खत्म हो गया। प्रदेश के मुखिया, जो मुख्यमंत्री है, उनको सोचना चाहिए। वो यहाँ चुनाव में आए, बराबर में यहाँ से 20-30 किलोमीटर पर चुनाव था, लेकिन एक बार उनको इन दलितों की सुध नहीं आई। इन गरीबों के बारे में उन्होंने सोचा, इस परिवार से मिलने का नहीं सोचा, इस परिवार के आंसू पोंछने का नहीं सोचा। इसलिए मैं अपने लोगों को भी समझाता हूँ कि ये आपसे वोट तो चाहेंगे सारी पार्टियों के लोग, लेकिन जब आपको कोई तकलीफ होगी तो आपकी मदद करने नहीं आएंगे। मदद करने के लिए फिर आपको चंद्रशेखर आज़ाद ही खड़ा मिलेगा, भीमार में आज़ाद समाज पार्टी के लोग खड़े मिलेंगे। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है और अपने दल को ताकत देने की जरूरत है। जब आपका दल मजबूत होगा, आज अगर हमारा दल यहाँ मजबूत होता, किसी गुंडे की हिम्मत होती किसी बच्ची को नोच देता और वो फरार हो जाता, जमीन से पाताल से निकाल लाते उसे। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदारी से समझ के काम करना पड़ेगा और ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसलिए हम इस घटना पे सख्त कार्रवाई के लिए अपील करेंगे, प्रयास करेंगे, अधिकारियों से टच बना कर रखेंगे और अगर लापरवाही बरती गई तो मैं इस पार्लियामेंट में इस विषय को मजबूती से उठाऊंगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा, इसकी जो रिपोर्ट बनेगी मैं खुद उसको स्टडी करूंगा एज ए लॉयर, और मैं उसको फिर जो है कोशिश करूंगा कि उसमें अगर कहीं भी कोई वो रहेगी तो पुनः इसकी जांच के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। सर, खुलासा हुआ था, उसमें मुख्य आरोपी बनाया था आदित्य राज सैनी को, अभी तक वो फरार घूम रहा है, तो कैसे देखते हैं प्रशासन? मैंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और मैंने प्रशासन को एक समय भी दिया है। ऐसा ना हो कि वो समय पार हो जाए और मजबूरी में एक बड़ा आंदोलन जो है उस शक्ति को मुझे पुनः ललकार के बुलाना पड़े, जिस शक्ति को मैंने जो है यहाँ कहा है कि वो शांति से अब घर में रह के मिशन का काम करे, अपने गांव में काम करे, और मुझे एक बड़ा आंदोलन यहाँ करना पड़े। मैं ऐसी उम्मीद करूँगा कि प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरतेगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने उनसे कहा है कि वो अपने हर तथ्य से, हर इशू पे अपना जो है जांच कर ले और कोई दोषी ना बचे और कोई निर्दोष ना जाए, इस बात का वो भी ध्यान रखें। सर, एक अंकिता भंडारी वाला मामला आता उत्तराखंड में ऋषिकेश में, उसमें 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई थी सरकार की तरफ से, तो इसके लिए क्या सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार जाति धर्म देख के कार्रवाई करेगी तो लोगों को समझदार होना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने आपसे कहा, परिवार ने मुझसे कोई मांग नहीं करी। सरकार को चाहिए कि इन परिवारों के आंसू पूछे और इनकी आर्थिक मदद भी करे और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे दलों से, ऐसी सरकारों से वो दूर रह के अपने दलों को मजबूत करें, तभी अच्छा। सर, ये आखिरी सवाल है।